हेलो एवरीवन। चलिए जहाँ हमने रोका था वहाँ से हम शुरू करते हैं। हम पार्ट टू बात करते हैं अभी, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में कहा था पार्ट टू में हम जो लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, सेपरेशन में रहते हैं, तब हम कैसा समझ सकते हैं कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग हो रही है नहीं हो रही है, उनकी लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये कैसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, आज उसी के बारे में हम कंटिन्यू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात करूँगा। पॉजिटिव मिररिंग क्या होती है, नेगेटिव मिररिंग क्या होती है, और वुंडेड मैस्कुलिन किसे कहा जाता है और वुंडेड फेमिनिन किसे कहा जाता है। आज इस बात को बोलकर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरा वादा रहता है कि जितना विजडम नॉलेज मैं गेन करता रहता हूँ या गेन किया है, और वो हमेशा मैं आपके कानों तक लेके आऊँगा। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपके कानों तक लेके आऊँगा, वो कल्पना से बाहर होगा। तो अनफॉर्चुनेटली एक 4-5 दिन पहले जो संडे के दिन, संडे की नाइट में मेरा एक माइनर एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मुझे चोटें लगी है। तो जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। लेकिन मैं अपना वादा कभी नहीं भूलता। ठीक है, आपकी दुआओं की वजह से, आपकी केयरिंग की वजह से, आपके हीलिंग की वजह से मैं आज रिकवर कर पाया हूँ। धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ मैं अभी भी। चीज़ों को लेकर इतना जल्दी रिकवर नहीं हुए हैं, टाइम लगेगा। बट बस आपकी दुआएं है, आपकी हीलिंग है जो मुझे रिकवर करने में हेल्प कर रही है। चलिए ये समझने की कोशिश हम करते हैं, क्या ये सच में पॉसिबल है कि सेपरेशन में रहकर हम समझ सकते हैं हमारे डीएम या डीएफ की अवेकनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर हाँ, तो हाउ इट्स पॉसिबल, बहुत प्रैक्टिकली हम बात करेंगे। हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती है। ठीक है, तो उसी तरह से एक जो सोल कनेक्शंस में होते हैं, उनके अंदर भी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती है। एग्जांपल के लिए हम ये बात करेंगे, मैं मैस्कुलिन हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन हूँ, मेरी डिवाइन फेमिनिन है। अब मेरे अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है और मेरी डीएफ जो है डिवाइन फेमिनिन, उसके अंदर भी एक मैस्कुलिन एनर्जी है। वो मैस्कुलिन एनर्जी और मेरी मैस्कुलिन एनर्जी इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, अब मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है उनके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है। वो फेमिनिन एनर्जी एक्चुअली उनके अंदर है, और वो फेमिनिन एनर्जी से और मेरे अंदर जो एक फेमिनिन एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी से वो इंटरकनेक्टेड है। इतना ही डिफरेंस होता है। नॉर्मल लोगों में दोनों एनर्जीज होते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन, बट वो किसी और सोल से कनेक्टेड नहीं होते। वो उनकी मैस्कुलिन फेमिनिन पार्ट किसी और फेमिनिन मैस्कुलिन पार्ट से कनेक्टेड नहीं होते। जो सोल कनेक्शंस होते हैं ना, वो कनेक्टेड होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिसे हम चक्रास कहते हैं, उससे वो कनेक्टेड रहते हैं। हम चक्रास के बेस पर हम ये समझ पा सकते हैं या समझ सकते हैं कि हमारे मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है नहीं हो रही है, उसकी लाइफ में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये हम समझ सकते हैं। अब इसको और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ये हम सबको पता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे, जो पहला नीचे से जो पहला चक्र होता है हर इंसान को, उसे हम रूट चक्र कहते हैं। रूट चक्र में ब्लॉकेज है, ये हम कैसे समझ सकते हैं। जैसा ये रूट चक्र जो होता है हमारा, ये लोअर बॉडी से बिलोंग करता है। सोचो कि आपको पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या लोअर बॉडी में कुछ इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज, तो इसका मतलब ये है आपका रूट चक्र इशू है, प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज है। ठीक है, आप सोचो कि आपको रूट चक्र एक्चुअली क्लियर है, एवरीथिंग इज़ फाइन, आपका रूट चक्र कम्प्लीटली हील्ड है, एंड स्टिल यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे हो अपने पैरों में। तो आप बोल रहे हो यार मेरा रूट चक्र क्लिनजिंग है, हीलिंग है, एक्टिवेट है, बट पता नहीं मैं क्यों अपने पैरों में मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये है, अगर आपका रूट चक्र क्लियर है, अनब्लॉक है, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपका डीएम डीएफ कनेक्शन रियल है, तो हो सकता है आपका जो पार्टनर है, जो डीएम है, उसका रूट चक्र ब्लॉकेज हो, उसको हेल्थ इश्यूज हो पैरों में। ठीक है, वो हेल्थ इश्यूज आपको मिरर कर रही है। ठीक है, जैसा हमने कहा ना, पॉजिटिव नेगेटिव मिररिंग। पॉजिटिव मिररिंग वो होती है, ठीक है, जो अच्छी चीज़ें होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपके अंदर। जो बुरी चीज़ें होती है वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं आपके अंदर। जो बुरी चीज़ें होती है हमें उसे नेगेटिव मिररिंग कहते हैं। जो पॉजिटिव चीज़ें जो रिफ्लेक्ट करती है हमारे अंदर, जो हमारे डीएम डीएफ से होती है, वो जो पॉजिटिव होती है उसे हम
पॉजिटिव मिररिंग कहते हैं। अगर आपका रूट चक्रा क्लियर है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपको समझ जाना चाहिए, हो सकता है आपके पार्टनर का, चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, उसको कोई ना कोई रूट चक्रा में इश्यूज है। ठीक है, तो अगर आपका उसके ऊपर का जो चक्रा होता है वो सैक्रल चक्रा होता है। सैक्रल चक्रा अक्सर क्यों ब्लॉकेज होता है? और जितने भी मैंने काउंसलिंग ली है, जितना मैंने स्टडी किया है चक्रास के ऊपर, एनर्जी सेंटर्स के ऊपर, मैंने देखा है अक्सर सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट तो दोनों को होते हैं, फेमिनिन को भी होते हैं, मैस्कुलिन को भी होता है। ठीक है, कहीं लड़कियों का चाइल्डहुड यानी कि बचपन में उनका रेप हुआ रहता है या सेक्सुअल असॉल्ट होता है। ठीक है, कहीं लड़कियों का अडल्ट में उनका रेप हुआ रहता है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ रहता है अपने ही फैमिली मेम्बर से। तो उनको उनका चक्रा ब्लॉकेज होता है, जो सैक्रल चक्रा होता है ना, उनका ब्लॉकेज होता है। और कहीं मेल पर्सन का भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उनका चक्रा भी ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से उनकी, कुछ लोगों की सेक्सुअल एनर्जी ओवर एक्टिव रहती है, कुछ लोगों की सेक्सुअल एनर्जी एकदम रिसिस्ट रहती है। रिसिस्ट का मतलब एकदम शांत रहती है, मतलब ना हाई होती है ना लो होती है, एक न्यूट्रल लेवल पे होती है, मतलब वो कुछ फील ही नहीं कर पाते। तो आप सोच रहे हो नहीं यार मेरा सैक्रल चक्रा ठीक है, मैं सेक्सुअल एनर्जी मेरी ठीक है, ठीक है, बट फिर भी पता नहीं मैं क्यों मेरी एनर्जी मुझे रिसिस्ट फील होती है, न्यूट्रल फील होती है, जहाँ मैं कुछ फील कर ही नहीं पाती। तो हो सकता है आपके डीएम का कुछ इशू हो। ठीक है, आपके डीएम का इशू हो जिसकी वजह से उसका सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सैक्रल चक्र ब्लॉकेज होने का और एक रीज़न हमने देखा है, और रीज़न ये है, कहीं लोग अपने फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर खुश नहीं होते। कोई कहता है यार मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, कोई कहता है मैं कॉम्प्लेक्शन, जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है तो वो मेरा ब्लैक है, डार्क है, वाइट है। और कहीं लड़कियाँ मोटी होती है, कहीं लड़कियाँ पतली होती है, वो बोलती है आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ, आई एम नॉट अट्रैक्टिव इनफ, आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ। कहीं ना कहीं जो भी वो है, वो जो भी उनका अपीयरेंस है, उस चीज़ को वो मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से भी वो अपने आप को डीग्रेड, डीमोटिवेट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनका सैक्रल चक्र ब्लॉकेज हो जाता है। तो उसके ऊपर का जो चक्र आता है ना, सोलर प्लेक्स चक्र कहते हैं। सोलर चक्र ब्लॉक होने का रीज़न ये होता है, वो है हमारी नेगेटिव बिलीफ, वो है हमारे नेगेटिव थॉट्स, वो है हमारे नेगेटिव इंटेंशंस, वो है हमारी नेगेटिव इमोशंस। ठीक है, बचपन से एक बच्चे को या बच्ची को ये मोटिवेट किया गया है, यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है, यू आर गुड फॉर नथिंग। तो उनका जो बच्चों को डीग्रेड किया गया है, डीमोटिवेट किया गया है, या फैमिली से, दोस्तों से, टीचर से, स्कूल में, कॉलेज में सपोर्ट नहीं मिला है, सफिशिएंट सपोर्ट, मोटिवेशन या एनकरेजमेंट नहीं मिला है, अक्सर वो बच्चों का या वो अडल्ट्स का देखा गया है, उनका जो सोलर प्लेक्स चक्रा होता है वो ब्लॉकेज है। सोचो आप बहुत कॉन्फिडेंट इनफ हो, आप अच्छे बिजनेस हो, आप बिजनेस में आप लीडरशिप का रोल कर रहे हो, या आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आप मैनेजर हो, लीडरशिप का रोल कर रहे हो, आप बोल रहे हो पता नहीं मैं इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है बट स्टिल आई एम फेसिंग वेरी हार्ड टाइम इन माई जॉब, इन माई बिजनेस। तो हो सकता है ये आपका मैस्कुलिन में कोई इशू हो। ठीक है, कुछ कॉन्फिडेंट सेल्फ स्टीम इश्यूज हो, जिसकी वजह से उसका सोलर प्लेक्स चक्र ब्लॉकेज है, उसका जो रिफ्लेक्शन आपको हो रहा है या मिररिंग आपको हो रही है, दैट इज कॉल्ड ए नेगेटिव मिररिंग। के बाद जो चक्र आता है वो है हार्ट चक्र। कई लोग मुझे बोलते हैं सर आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई लाइफ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ मेरी लाइफ में, पता नहीं अचानक अचानक से मुझे मुझे हार्ट चक्र में बड़ी हैवीनेस फील होती है, बड़ा पेन फील होता है। ठीक है, अक्सर ना हम, मैंने ये स्टडी किया है, हार्ट चक्र ब्लॉकेज होने का मेन रीज़न जो होता है ना, वो है हमारे ट्रॉमास, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा ले लो, इमोशनल ट्रॉमा ले लो, हमारे सोशल ट्रॉमा या इमोशनल ट्रॉमा या रिलेशनशिप ट्रॉमा ले लो। ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ले लो, जो हमारे बचपन से, हो सकता है हम जवानी में, कोई भी लाइफ में कोई भी स्टेज में हम फेस कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उसकी वजह से एक्चुअली ब्लॉकेज होता है। हम कई सारी चीज़ें हमारी लाइफ में गलत हुई है, वो चीज़ों को हम भुला नहीं पाए हैं। ठीक है, और वो चीज़ों को हम फॉरगिव नहीं कर पाए। ठीक है, उसके वो चीज़ों को लेकर हमारे अंदर नाराज़गी है, गुस्सा है। ठीक है, हमारे अंदर नफ़रत है, तो यूजुअली देखा गया है कि हमारा जो हार्ट चक्र होता है वो ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ आप हील करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ आपको फॉरगिव करना है, आपको ऐसा लगता है मैंने दिल से पर फॉरगिव कर दिया है, मैंने हील कर लिया है, फिर भी मुझे हार्ट चक्र में हेवीनेस फील होती है। ठीक है, तो यूजुअली आपको समझ लेना चाहिए कि आपका नहीं है, तो आपके जो डीएम है या डीएफ है उनका चक्र एक्चुअली ब्लॉकेज है।
कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमा उनके लाइफ में अभी भी है, कोई डिसऑर्डर उनके लाइफ में अभी भी है, जो जिसकी वजह से वो फॉरगिव नहीं कर पाए, हील नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनका हार्ट चक्र ब्लॉकेज है। वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। उसके बाद जो चक्र आता है थायराइड चक्र। ठीक है, थायराइड चक्र का ब्लॉकेज रीज़न क्या होता है पता है? मेन इमोशनल बैगेज। आप इमोशनली इम्बैलेंस हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या अपना मैसेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। मतलब इमोशनल इम्बैलेंस, यानी ऐसा कहो कि इमोशनल ट्रॉमा से आप बहुत ज़्यादा गुजर रहे हो, जिसकी वजह से आपका थायराइड चक्र ब्लॉकेज होता है। अगर ये प्रॉब्लम आप में नहीं है तो ज़रूर आपकी डीएम में या डीएफ में होगी। ठीक है, उसके बाद आता है थायराइड चक्र के बाद जो है थाड़ई चक्र। थाड़ई चक्र के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज थाड़ई चक्र एक्टिवेशन बहुत कम लोगों का होता है। अप्रॉक्सीमेटली ये माना जाता है कि ओनली 3 to 5% सारी दुनिया में, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, सारी दुनिया यानी कि अर्थ प्लैनेट पे सिर्फ ओनली 3 to 5% लोगों का ही थाड़ई चक्र एक्टिवेट होता है। बाकी का थाड़ई चक्र एक्टिवेट कम्प्लीटली किसी का नहीं होता है, ये माना जाता है। तो हम थाड़ई चक्र के बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद होता है क्रॉन चक्र। ठीक है, क्रॉन चक्र एक विजडम का चक्र है। ठीक है, एक नॉलेज का चक्र है। द रीज़न आपका क्रॉन चक्र ब्लॉकेज होता है बिकॉज यू डोंट हैव सफिशिएंट विजडम, सफिशिएंट नॉलेज, जिसकी वजह से आपका इंट्यूशन लेवल बहुत कम है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत कम है। क्योंकि आपका जो क्रॉन चक्र ब्लॉकेज है, जब किसी का भी क्रॉन चक्र ब्लॉकेज होता है उसका इंट्यूशन लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत लो होता है। ठीक है, और ये क्रॉन चक्र एंड आपका जो सोलर प्लेस चक्र बहुत आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, होता है इंटरकनेक्टेड। ये जो सोलर प्लेस चक्र होता है ये भी ओपन होता है, एक्सपीरियंस के बेस पर ही ओपन होता है। ये आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम लेवल बढ़ता है, तभी ये चक्र ओपन होता है, सोलर प्लेस। ठीक है, ये एक्चुअली अगर कहे सोलर प्लेस एक्चुअली ये चक्र जो है ये बिजनेस का चक्र है, ये जॉब का चक्र है, ये आपका करियर ग्रोथ का चक्र है, ये मनी मनी ब्लॉकेज हटाने का चक्र है। तो यूजुअली सोलर प्लेस चक्र पे बहुत कई लोग उसमें ब्लॉकेज रहते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ब्लॉक होता है उनकी लाइफ में। तो इसके ऊपर उनको ओपन करना चाहिए, इस चक्र को हील करना चाहिए, एक्टिवेट क्लींस करना चाहिए। और ये चक्र इंटरकनेक्टेड है आपके क्राउन चक्र से। जब आपके पास सफिशिएंट नॉलेज विजडम नहीं होता है तो ये ब्लॉकेज होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को लेकर आपके पास नॉलेज है, क्लैरिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, विजडम है लेकिन उसका एक्सपीरियंस आप नहीं कर पा रहे हो, या उस एक्सपीरियंस को समझ नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ क्राउन चक्र ब्लॉकेज। तो हो सकता है अगर आप यू आर वेरी एक्सपर्ट बोल रहे हो, यार मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास नॉलेज विजडम है, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं एक क्लैरिटी लेवल पे मैं उस चीज़ों को समझता हूँ, बट आई स्टिल डोंट नो कि क्यों मेरा डीएम अवेकन नहीं हो रहा है। बिकॉज उनका क्रोन चक्र ब्लॉकेज होगा, उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होगी, विजडम नहीं होगा, जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस और एक क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आप मुझे ये बोलेंगे सर इसमें अवेकनिंग की बात कहाँ? आपने अवेकनिंग की बात तो कही ही नहीं, आपने सिर्फ चक्रास के बारे में बताया, चक्रास को हील करने के लिए बोला आपने। देखिए, अब अवेकनिंग की बात मैं बताता हूँ कि आपको कैसा पता चलेगा कि आपका डीएम अब अवेकन हो रहा है या हो चुका है, या उसके लाइफ में कोई भी इश्यूज है। ठीक है, अगर आपके कोई भी चक्र आउट ऑफ 7, आउट ऑफ हम 6 बात करेंगे, हम थाड़ी चक्र के बात नहीं करेंगे। देखिए, आउट ऑफ 7 हम 6 चक्र में कोई भी एक चक्र भी आपका ब्लॉकेज है तो इट्स ए साइन आपका डीएम अभी भी अवेकन नहीं हुआ है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। 6 चक्रा में कोई भी एक चक्रा भी आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है, यू फील कि यार इधर बर्डन है, इधर हैवीनेस फील होती है मुझे, इधर मुझे पेन फील होता है इस चक्रा में, इधर मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, मुझे इधर स्ट्रक फील होता है, तो स्पेशली इट्स ए साइन कि आपका डीएम अभी भी अवेकन नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी चक्रा में प्रॉब्लम है, आपको सोचो आपको हार्ट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पेन है, देन डेफिनेटली आपके डीएम की लाइफ में आपका डीएम पेन से गुजर रहा है, इसीलिए आपका हार्ट चक्रा आपको पेन देता है। आपके हार्ट चक्रा पे आप हैवीनेस फील करते हो, बर्डन फील करते हो, बिकॉज वो कुछ ना कुछ चैलेंजेस, 3D लाइफ में चैलेंजेस से गुजर रहा है, जो बहुत पेनफुल है, जो हार्ट लेवल पे वो ब्रेक डाउन फील कर रहा है, हर्ट फील कर रहा है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको पैरों में हो रही है उसका मतलब उसका रूट चक्रा प्रॉब्लम है। अगर आपकी सेक्सुअल एनर्जी इम्बैलेंस है या कंप्लीटली रिसिस्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो ऑफ कोर्स उसका सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है। अगर आप खुद अपनी जॉब में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, बिजनेस में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा नहीं पा रहे हो, देन डेफिनेटली उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस है। अगर आप इमोशनल लेवल पे
मैसेज को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, कन्वे नहीं कर पा रहे हो, अपने इमोशन फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, डेफिनेटली उसका थायराइड चक्रा ब्लॉकेज है। थर्ड है हम छोड़ते हैं क्रॉन चक्रा। अगर आपके पास नॉलेज है तो विजडम नहीं है, विजडम है तो नॉलेज नहीं है। अगर दोनों आपके पास है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑफकोर्स उसको भी बहुत हार्ड टाइम चल रहा होगा, या ही इज़ ऑल्सो सफरिंग टू अंडरस्टैंड दिस जर्नी सोल कनेक्शन बेस्ड ऑन नॉलेज है, विजडम, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो हमेशा ये एक दिमाग में याद रख लो, किसी का भी चक्रा अगर ये एक भी इम्बैलेंस है तो आपकी डीएम या डीएफ की अवेकनिंग नहीं हुई है। अगर जो इंसान एनलाइटमेंट में चल गया है या चल गई है, यानी कि उसके सारे चक्र एक्टिवेट हो गए, बैलेंस हो गए, क्लिनजिंग हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपकी डीएफ या डीएम वो अवेकन हो गया है या हो गई है। चाहे वो आपसे आके कांटेक्ट करे, बात करे, ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो आपसे आके कांटेक्ट करे, बात करे, अपनी फीलिंग इमोशंस को एक्सप्रेस करे, लेकिन चक्रास के बेस पे आपको पता लगा लेना चाहिए कि हाँ, अगर मैं एनलाइटेड हूँ, मैं कम्प्लीटली अवेकन हूँ, मेरे सारे चक्रा इज बैलेंस, देन माई डीएम डीएफ ऑल्सो कम्प्लीटली अवेकन, ठीक है, वो अवेकन हो गए हैं, उनकी लाइफ भी बैलेंस है। जो जो लोग एनलाइटमेंट में आ जाते हैं, जो विजडम नॉलेज उनकी अपग्रेड करते हैं, उनका कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि बॉडी एंड माइंड लेवल के बियॉन्ड जाता है उनका कॉन्शियसनेस, तो क्या होता है, उनकी कंप्लीट अवेकनिंग हो जाती है, एनलाइटमेंट हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है, मैंने कहीं वीडियो में बोला है, सोल के बीच में इंटेंसिटी होती है ना, वो इंटेंसिटी इक्वल बैलेंस हो जाती है, जहाँ यूजुअली क्या होता है, वो इक्वली चीज़ों को फील कर पाते, ग्रो कर पाते सोल लेवल पे और लर्न कर पाते सोल लेवल पे। इन केस अगर एक इंसान की अवेकनिंग हो गई है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, एक इंसान की एनलाइटमेंट हो गई है और दूसरे इंसान का एनलाइटमेंट अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि आपका डीएम या डीएफ की एनलाइटमेंट नहीं हुई है या अवेकन नहीं हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो समझ लेना चाहिए, अगर एनलाइटमेंट आपकी हो भी गई है, तो आपको किसी भी चक्रा में प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चक्रा आपका ब्लॉकेज है, इसका मतलब ये है वो आपके डीएम का चक्रा ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आपको रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप मुझे बोल सकते हो, सर मैं तो अवेकन हूँ, मैं तो एनलाइटेड हूँ, तो पता नहीं मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मेरे चक्रा तो क्लिनजिंग है, एक्टिवेशन है पूरे, ठीक है, हील है, तो मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम इसलिए आपको हो रही है क्योंकि आपके डीएम के अभी नहीं हुए, समझ रहे हो ना, आपके डीएम के अभी हुए नहीं है। कहीं भी वहीं बोला मैंने, फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने बोला इसको कि 2 बार बोला मैंने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको हैवीनेस आपके चक्रा में फील होती है, अगर आपको लगता है मैं हील्ड हूँ, मैं एक्टिवेट हूँ, मैं क्लिनजिंग कर चुकी हूँ अपने चक्रा को, मैं एनलाइटेड हूँ, तो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पार्टनर है वो अवेकन नहीं हुआ है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके चक्रास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको यू आर कम्प्लीटली बैलेंस्ड, ठीक है, आप एक्टिवेट हो, आप एनलाइटेड हो, अवेकन हो, तो आपका जो डीएम डीएफ है वो भी कम्प्लीटली अवेकन हो चुके हो, और दे माइट बी नॉट सेइंग यू, वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आपको बता नहीं पा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होते होता है, जो इंटेंसिटी सोल के बीच में होती है ना, वो टूवर्ड्स यूनिवर्स जाने लगती है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगती है, वो हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने लगती है। मैंने अक्सर कहा है ना कि स्पिरिचुअलिटी में और ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ हमें ज़रूरत नहीं होती हमें डीएम डीएफ की, ठीक है, उस टाइम पे वो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो भगवान की एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं, वो हाई कॉन्शियस लेवल पे, हाई डायमेंशन कॉन्शियस लेवल पे वो कनेक्ट कर लेते हैं, वो लोगों को हील करने में बिजी कर लेते हैं अपने आप को, लोगों को गाइड करने में वो बिजी कर लेते हैं अपने आप को, उस टाइम पे ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए उस टाइम पे पर्सनली वो आपको बोलते नहीं है, यस मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने बहुत फील किया है तुमसे, मैंने तुमसे लर्न किया है, तुमसे एनर्जेटिक पूल लेवल पे, इंटेंसिटी लेवल पे मैंने कनेक्ट किया है। दे नेवर यूज टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि वो एक भगवान की एनर्जी में, खुदा की एनर्जी में मर्ज हो जाते हैं। तो वो स्टेज में हमारा भी एनर्जी वैसा ही होता है, हम भी बोलते हैं यस अब नहीं चाहिए, बस मैं आगे बढ़ गई। अब जो डीएम अवेकन हो गया वो भी वहीं बोलता है मैं आगे बढ़ गया, बस मैं भगवान की एनर्जी, खुदा की एनर्जी से कनेक्ट हो गया, मैं खुदा के विजडम से, उसकी हिदायत से मैं कनेक्ट हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फेमिनिन के भी थॉट्स ऐसे ही होते हैं, जब दो एनलाइटेड सोल के थॉट्स भी वैसे होते हैं, उनके इमोशंस भी, उनके इंटेंशंस भी, उनकी फीलिंग भी, ठीक है, उनके बिलीव्स भी वैसे ही होते हैं, उनके इंटेंशंस भी वैसे ही होते हैं, उनका इंट्यूशन लेवल भी वैसा ही होता है, सब इक्वल लेवल पे वो रहते हैं दोनों। तो दिस इज़ एक्चुअली रीज़न जहाँ हम पता कर सकते हैं कि यार हमारी डीएम की अवेकनिंग है, हुई है या नहीं हुई है, इन द फेस ऑफ सेपरेशन ऑल्सो, ठीक है। आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस मैसेज। चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को बात करके ख़त्म करेंगे वीडियो को। वो कॉन्सेप्ट है वुंडेड मैस्कुलिन और वुंडेड फेमिनिन।
वुंडेड कौन होता है हम ये पता करेंगे। ठीक है, वुंडेड मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, कुछ चीज़ें मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा, जैसा आपको खुद पता चलेगा कि मेरा मैस्कुलिन वुंडेड है और मेरे फेमिनिन वुंडेड है करके। यूजुअली इसमें वुंडेड मैस्कुलिन में मिररिंग बहुत ज़्यादा होती है, मैंने कहा ना नेगेटिव मिररिंग ज़्यादा होती है। पॉजिटिव मिररिंग कहाँ होती है, जहाँ आपका अनदर पार्टनर जो होता है, सोल पार्टनर, वो एनलाइटेड होता है, अवेकन होता है, तो पॉजिटिव मिररिंग ज़्यादा होती है आपसे जब वो एनलाइटेड हो जाता है। ठीक है, वो हायर कॉन्शियस लेवल पे चल जाता है। लेकिन जो लोग वुंडेड होते हैं उनसे नेगेटिव मिररिंग बहुत ज़्यादा हमें होती है, अक्सर देखा गया है। ठीक है, वुंडेड का मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स बिहेवियर में फंसे हुए रहते हैं, चाहे वो आप ड्रग्स ले लो, शराब ले लो, कोई भी नशीली चीज़, ठीक है, जिसमें वो फंसे हुए रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आपका डीएम या डीएफ कनेक्टेड है आपसे, तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी डीएम डीएफ सुनने की हालत में है, ओके, वो आपकी बात को सुनते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो आप उनसे कोई उनको ले जाके काउंसलिंग करवा सकते हो। ठीक है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग करा सकते हो, क्या साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा सकते हो। अगर वो ईगोइस्टिक है, वो बोलेंगे "अब मैं पागल हूँ क्या जो आप मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जा रहे हो"। ये मेंटालिटी है। ठीक है, लोगों की, हमारे इंडियंस की मेंटालिटी, उनको लगता है साइकियाट्रिस्ट के पास जाना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब ये है कि वो पागल है करके। ऐसा कुछ नहीं है। ये मेंटालिटीज़ फॉरेन कंट्री में जो ऐसी मेंटालिटीज़ लोगों में नहीं है। ठीक है, उनके लिए एक साइकोलॉजिस्ट के पास का मतलब एक काउंसलिंग होता है, एक सजेशन होता है। उनको ऐसा लगता है यार हम एक सजेशन लेने के लिए जा रहे हैं, एक एक्सपर्ट सजेशन। ठीक है, लेकिन हम इंडियन सोचते हैं कि हम पागल है क्या जो उनके पास है। उनको लगता है साइकोलॉजिस्ट एक पागलों का डॉक्टर है करके। ऑल नॉनसेंस। ठीक है, और दूसरा है ट्रॉमा एंड डिसऑर्डर्स। यस, मैंने कहा ना कई तरह के ट्रॉमा होता है, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा, सोशल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा, कई तरह के डिसऑर्डर हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, कई तरह के होते हैं, मैं ये को तो बताऊं। तो वो लोग भी एक्चुअली वुंडेड मैस्कुलिन्स होते हैं, उनको हील करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है ईगो एंड ओवर कॉन्फिडेंट। यस, जिनके अंदर ईगो ज़्यादा है, ये सब साइन मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ सको क्योंकि आप कनेक्टेड हो उनसे पर्सनली। तो ये साइन के बेस पे आप समझ सको कि आपका मैस्कुलिन या फेमिनिन वुंडेड है या अनवुंडेड है करके। ठीक है, तो अगर उसमें ईगोइस्टिक वो बहुत है, ओवर कॉन्फिडेंट है, ये भी एक साइन है कि वो वुंडेड है करके। उसके बाद है मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप। आई थिंक ये तो मैंने कहीं वीडियोस में बोला है, बिकॉज ये बार बार मैं रिपीट इसलिए करता हूँ, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। मल्टीपल पार्टनर या मल्टीपल सेक्सुअल या कैजुअल रिलेशनशिप में रहना, इट्स वेरी रिस्की। बिकॉज क्या होता है, ये एक मेल पर्सन, एक मैस्कुलिन जब कहीं औरतों के साथ, एग्जांपल के लिए वो 5 औरतों के साथ फिजिकल हुआ है या वो इमोशनल हुआ है, एनर्जी एक्सचेंज दो तरीके से होती है। एक फिजिकल लेवल पे होती है, एक इमोशनल लेवल पे होती है। ऐसा नहीं कि किसी इंसान फिजिकल हुआ है तो ही वो एनर्जी एक्सचेंज करता है, मतलब जो लोग इमोशनल हुए हैं, सिर्फ फिजिकल कभी नहीं हुए हैं, वो लोग भी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी इंसान एक मेल मैस्कुलिन एक 4 या 5 औरतों के साथ कनेक्टेड है और पांच पांच ही औरत, वो 5 औरत भी, यानी कि उनकी जो एनर्जी है वुंडेड एनर्जी है। ठीक है, वुंडेड फेमिनेंस है वो एनर्जी वो कैरी करेगा, चाहे उनके साथ फिजिकल होके या उनके साथ इमोशनल कनेक्ट होकर। यूजुअली देखा गया है जर्नी में जो रियल मैस्कुलिन्स होते हैं, चाहे वुंडेड ही क्यों ना हो आप, लेकिन वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं कर पाते, बट वो फिजिकली कनेक्ट आसानी से कर लेते हैं। तो अक्सर देखा गया है फिजिकल होकर वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, आपका मैस्कुलिन वुंडेड है, वो कहीं मल्टीपल अफेयर्स में, अगर वो जब जाके वो आपके साथ भी फिजिकल होता है, तो एनर्जी, जैसा मैंने कहा, एनर्जी ट्रांसफॉर्म बहुत जल्दी होती है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो 5 औरतों की नेगेटिव एनर्जी आपके चक्रास जो होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, उससे कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तब जाके आप उसकी, वो नेगेटिव इंसान, यानी कि आपका जो डीएम डीएफ वुंडेड है, वो नेगेटिव मिररिंग उसकी भी होती है, और उसके अलावा जो 5 औरतें जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुए उसके थ्रू आपको, उन 5 औरतों की नेगेटिव एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनकी भी मिररिंग आपको होती है। ठीक है, वही कहा ना, एनर्जी अच्छी है तो पॉजिटिव मिररिंग होती है, एनर्जी ख़राब है तो नेगेटिव मिररिंग होती है। बात है सोशल कंडीशनिंग। यस, ये फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ में आते हैं। ठीक है, कुछ मैस्कुलिन्स होते हैं या फेमिनिन्स होते हैं, सब समझते हैं, जानते हैं, लेकिन वो डिसीजन ले नहीं पाते, ओवर थिंक बहुत करते हैं। ओवर थिंक करते हैं अपनी, कभी फैमिली को लेकर या कभी कैस्ट को लेकर, रिलीजियस को लेकर, मतलब कई सारे उनके दिमाग में एक्सक्यूजेस होते हैं। यार ये करूँगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स रहते हैं सोसाइटी को लेकर। ठीक है, जिसकी वजह से भी
वो वुंडेड मैस्कुलिन में ये नहीं आता है, ये अनअवेकेंड मैस्कुलिन में आता है। बट मैंने ये वुंडेड मैस्कुलिन में इसीलिए रखा है। ये भी एक बड़ा कॉन्सर्न होता है जहाँ इंसान वो फियर से बाहर नहीं निकल पाता है, वो इनसिक्योरिटी से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से उसकी सोल को जो चाहिए उसके बेस पर वो डिसीजन नहीं ले पाता। दिस इज़ एक्चुअली मेन रीज़न। चलिए इस वीडियो को मैं इधर एंड करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे, आप मुझे काउंसलिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को जितना लाइक करते हैं उससे ज़्यादा आप शेयर कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।